Your time begins now. शुक्रिया। आज इस कैंपस में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होकर यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, तो मैं इन विरोधियों के सम्मान में बोलता हूँ कि आज आपके ये नारे मेरे कदम नहीं डिगा सकते, मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, मेरे आकाश को नहीं दबा सकते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वजीर बद्र साहब के शब्दों को उधार लेके आपको कहना चाहता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूँ। दोस्तों, आज इस कैंपस में हम लोग मौजूद हैं, तो एक बात को तय करनी होगी कि आने वाले समय में जब जेएनयू की रवायत तय की जारी होगी, तो इस कैंपस का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कल्चर है, उसको कायम करने की जिम्मेदारी हम सब स्टूडेंट कम्युनिटी की होगी। आज जब इस कैंपस में हम लोग हैं, तो एक बात को तय करनी होगी कि हम अगर इस कैंपस में हैं, तो आपके ये नारे मुझे बुलंदी के साथ यहाँ खड़े होने के लिए मजबूत करते हैं। आपके ये नारे इस कैंपस में लोकतंत्र को बचाने के नारे मजबूत करते हैं। आपके ये नारे जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ लगते हैं, तब हम दंतेवाड़ा में 76 जवान जब शहीद हो जाते हैं, तब उनकी शहादत को जब जेएनयू में जश्न मनाया जाता है, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस लोकतंत्र की मुहिम को मजबूत करने के लिए आगे आती है। जब इस कैंपस में हम लोग हैं और इस कैंपस में इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहा जाता है, तब इस कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमान थप्पा जैसे शख्सियत शहादत को सम्मान देती है। -50 डिग्री बर्फ की चादर ओढ़ देने वाले हनुमान थप्पा के सम्मान को याद करती है। साथियों, आज हमारे बीच में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऐसा भी बैठा है जो इस कैंपस में 9 फरवरी 2016 को यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाता है। अब जब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाता है, लेकिन कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए यहाँ देश से लेकर दिल्ली से लेकर देश की सड़कों पर आंदोलन दिया था। आज इस कैंपस में हम लोग हैं, तो इस बात को तय करना होगा कि जो नक्सल कैंपों से लेकर कॉलेज कैंपस में जो बलात्कार और शोषण, अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज बनकर उभरने वाले हम लोग हैं। तो एक बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ से तय की और मिशन साहसी जैसे अभियान चलाए हैं और इस अभियान के तहत गर्ल्स पावर नेशन पावर का नारा दिया है। साथियों, आज आपके बीच में मैं होकर खड़ा होकर एक बात तय कर देना चाहता हूँ कि इस कैंपस में यदि अगर देश विरोधी नारे लगेंगे, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेकर कच्छ तक, भारत के हर कोने पर, हर धरती पर हम लोग इस देश को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आवाज को बुलंद करेंगे। दोस्तों, आज इस कैंपस में जो लेफ्ट यूनिटी के नाम पर आ रहे हैं, अगर आप इतने ही सच्चे और इतने ही अच्छे थे, तो ये लेफ्ट यूनिटी नहीं होती। लेकिन आपकी हार, आपने नैतिक हार स्वीकार की, इसलिए आज आप आज आपकी जो आवाज मुझे डराने की कोशिश कर रही है, ये डरा नहीं सकती। कभी अकेले हुए आज जितने नहीं, तब डरे तो भला डरेंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर मौजूद होकर इस बात को तय करेंगे कि आने वाले जेएनयू कैसा हो। आने वाले जेएनयू के इलेक्शन में हम लोग इस बात को बताएंगे, जेएनयू कैंपस में मेस की टेबल से लेकर क्लासरूम की टेबल तक के जो इश्यू होंगे उसे सॉल्व करेंगे और उसके लेकर संघर्ष करेंगे। लेकिन इस कैंपस में जो गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, यह गठबंधन नंदीग्राम और सिंगूर के रेपिस्ट और नंदीग्राम और सिंगूर की चीखों को दबाने की कोशिश करते हैं। कैंपस में ये लोग इस देश में ये तय कर देना चाहते हैं कि फासिस्ट होगा। ये फासिज्म आप लोगों ने अभी दिखाया मेरे को। आज आम छात्र जेएनयू का सुनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बैठे कॉमरेड नहीं सुनना चाहते हैं। आज इस कैंपस में हम लोग हैं, तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात करने वाले आज एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज इस कैंपस में हम लोग हैं, तो यही लोग ऐसा ISF यहाँ पर अपना गठबंधन करती है, लेकिन जाके डीयू में देखिए ऐसा अलग लड़ रही है, SFI अलग लड़ रही है। हम पूछना चाहते हैं कि यह गठबंधन आपका वहां पर क्यों नहीं होता? और आज जेएनयू में जाके कहा जाता है साथी हमको वोट दीजिए, नहीं तो AVP आ जाएगा। इस कैंपस में मैं इन लोगों को एक बात कह जाना चाहता हूँ, इस कैंपस में ये लोग हैं, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया है, तो हम इस कैंपस में यहाँ के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जब इस कैंपस में अटेंडेंस थोपी जा रही थी, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले जब इस कैंपस में
उस समय का जो यहाँ का जेएनयू था वो गुजरात में जाके चुनाव प्रचार कर रहा था। तब इस कैंपस में लेफ्ट यूनिटी के नाम पर जीत के आने वाले दो बार के जेएनयू की अगर मैं 2 उपलब्धियां बताऊं तो एक बात यह देखना होगा कि जनवरी 2017 में यूपी में जाके चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं और दोबारा जब जीत के आते हैं दूसरे साल तो जाके गुजरात में चुनाव प्रचार करते हैं और इस कैंपस में अटेंडेंस रोक दी जाती है। दोस्तों, आज इस कैंपस की हालात देखने लगेंगे, आज इस कैंपस की हालात देखने लगेंगे तो इस कैंपस के पत्थर भी रोने लगेंगे। आज इस कैंपस की बात को अगर हम कहें तो इस कैंपस में ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर तय करेंगे कि आने वाले जेएनयू इलेक्शन में हम इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज ये लोग जब देश दुनिया में प्रचार करने के लिए जाते हैं, अगर इनका बस चले तो ये मंगल ग्रह अगर इनका बस चले तो ये मंगल ग्रह में भी जाके मार्क्स का गुणगान करने लगेंगे। इनका बस नहीं चलता, इनका ट्रक नहीं चलता, इनकी कैंपस में एक ई रिक्शा एक साइकिल नहीं चलती है। आज जब मैं यहाँ पर इस कैंपस में आया हूँ तब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले बार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एबीवी की तरफ से कहा था कि अगर हम यूनियन में जीत के आते हैं या अगर हम आते हैं नहीं आते, लेकिन एक संघर्ष को स्थापित करेंगे। वह संघर्ष है ई रिक्शे के संघर्ष को लेकर आएंगे। आज मैं अपने हॉस्टल से इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में उसी ई रिक्शे पर बैठ के आया हूं। आज जब मैं इस कैंपस में हूं तो हमें देखना होगा कि प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पे बात करें या फिर एजेंडा पॉलिटिक्स पे बात करें। आज इस कैंपस में हमने यह तय करना होगा कि हम वादे की बात करें या इरादे की बात करें। आज इस कैंपस में हमें यह भी तय करना होगा कि इस कैंपस की जो रवायत रही है, आज इस कैंपस की रवायत में हमने देखा है कि इस कैंपस में मुट्ठू कृष्णन जैसे लोगों की हत्या कर दी जाती है। यही बादशाह के लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। आज इसी कैंपस में जब मुट्ठू कृष्णन इस कैंपस में नहीं रहते तब एक शब्द उनके बारे में नहीं कहा जाता। यही एसएफआई के लोग, यही लोग और नंदीग्राम की बात होती है। इस कैंपस में इसी डिबेट से कहा गया था मैं भी नंदीग्राम तू भी नंदीग्राम। आज उन बातों को भुला दिया गया है। आज इस कैंपस में इन बातों को भुला दिया गया है कि इस कैंपस में भगाया गया है। आज जब नक्सल कैंपों में शोभा मांडी जैसे लोगों के साथ रेप और दुराचार होता है तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैदान में उतरती है। आज जब इस कैंपस में जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है और राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, ये लोग शोषण को भी राइट और लेफ्ट की दृष्टि से देखते हैं। राइट और लेफ्ट की बाइनरी आपकी सोच को बताती है। आप एक शोषित समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते, आप एक वंचित समुदाय के साथ खड़े नहीं हो सकते, निर्धन निर्बल निर्जन और इस कैंपस में गांव गरीब मजदूर किसान के बेटे के साथ नहीं खड़े हो सकते। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में जीत के आएगी, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी का पैनल आएगा तो यह बात होगी, इस कैंपस में ई रिक्शे की भी बात होगी, साइकिल की भी बात होगी। इस कैंपस में आज जब हेल्थ सेंटर है एक पैरासिटामोल खाके तो यहाँ पर चिल्ला रहे वही जाके सफदरजंग चले जाते हैं। आज जब इस कैंपस में हेल्थ सेंटर को हॉस्पिटल बनाने की बात आएगी और उसको 24/7 बनाने की बात आएगी तब यह लेफ्ट यूनिटी नहीं दिखाई देगी। यह गठबंधन केवल 20 दिन का गठबंधन है। 20 दिन के बाद जो इस कैंपस के आंदोलन होंगे उसमें लेफ्ट यूनिटी नहीं दिखाई देती। जब इस कैंपस में यहाँ के मुद्दों को लेकर बात होगी तब इस कैंपस में लेफ्ट यूनिटी नहीं दिखाई देगी। जब इस कैंपस में हम लोग अपनी बातों को लेकर आगे जाएंगे, आज सैनिटरी नैपकिन, आज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन को लेकर कोई मुहिम जेएनयू की नहीं देखी होगी। आपने देखना होगा कि जो पिछले बार हम अपने आगे की बात को रखेंगे। यह ऑडियंस जो हम छात्र सुनना चाहते हैं लेकिन कुछ कॉमरेड सुनना नहीं चाहते, जो पूरे कैंपस पूरे देश पूरी दुनिया में अनसेटल्ड है, वो यहाँ सेटल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मंच से यह तय कर देना चाहते हैं, विजिली चैलेंज फोरम को बताना चाहते हैं, उनके संघर्ष को सलाम करते हैं कि उन्होंने इस कैंपस में अपनी एक बात को माना है और अपने अधिकार को लेकर बात की है। आज कैंपस में फेलोशिप की समस्या उसको लेकर बात नहीं की जाती। आज अगर हम खुद को छात्र कहते हैं तो हमारा छात्रवृत्ति पे अधिकार है, लेकिन उनके अधिकारों को लेकर कभी आपने नहीं देखा होगा कि गठबंधन लड़ाई कर रहा है। आज अब अगर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में जो मैच की थाली में 2700 का मैच बिल है और एमसीएम 2000 है तो उस 2000
को 5,000 करेंगे। जो नॉन नेट फेलोशिप का मुद्दा है उस नॉन नेट फेलोशिप के मुद्दे को 5,000 से 10,000 करेंगे। अटेंडेंस के मुद्दे में मैं बताना चाहता हूं, आज लेफ्ट यूनिटी के पर्चे से अटेंडेंस का मुद्दा गायब है। आप अपने रूम पे जाएगा तो लेफ्ट यूनिटी का लिफलेट देखिएगा, एक भी शब्द अटेंडेंस पे नहीं लिखा है। मैं तय करता हूं कि अगर हम यूनियन में आते हैं तो रोल बैक अटेंडेंस करवाएंगे। अगर इस कैंपस में अगर हम लोग हैं तो एजेंडे की बात होती है। आपने देखा होगा 2012 से इस कैंपस में यूनियन में है, मुखौटे बदल गए लेकिन एजेंडे वही के वही है। मुखौटों का बदलाव हुआ है। ये लोग कैंपस में एबीवीपी से बदला लेने की बात करते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहती है कि हम बदला नहीं बदलाव देंगे। इस कैंपस में जो एबीवीपी से बदला लेने की बात करते हैं यही लोग जब नौ छात्र इस कैंपस के जो दलित वंचित शोषित समाज से आते हैं उनके साथ खड़े नहीं होते। ये वही लोग हैं जब इस कैंपस के मुद्दों को लेकर बात आती है तब यहाँ के रोडों के हाल देख लीजिए, तो इस पर कोई बात नहीं करेगा। मॉस्को में यदि बारिश हो रही है तो यहाँ छाता लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की रोडों पर बात नहीं करते। जब इस कैंपस में हम लोग हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस भी रहेगा। ये इंश्योर करेंगे कि मेस की टेबल में जब हम लोग बैठे रहेंगे तो हमारी छत पर जो पंखा लगा हुआ है उस छत को जो पंखा लगा है उसको भी चलाने की बात होगी। अगर कमरे में सीलन होगी तो उस सीलन को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हिलेंगे नहीं। आज आप इस कैंपस में ये कोई यहाँ पर अभी लोग सब बोल के गए लेकिन कैंपस के मुद्दों पर बात नहीं हुई। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पैनल दीजिए। उम्मीदवार मेरे साथ है गीता श्री बरुआ जो उपाध्यक्ष के उम्मीदवार है, हमारे साथ गुज्जर जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है, आने वाले समय में रिस्पॉन्सिबल जेएनयू दीजिएगा। आने वाले समय में Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over.